हम ऐसा क्या करें कि हम कभी बीमार नहीं पड़े। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम कभी भी बीमार नहीं पड़े। पंचगव्य चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का अनुसंधान ये बताता है कि जो व्यक्ति सुबह उठ करके आधा घुट गौमाता का गौमूत्र पीवे, दिन में 1 गिलास गौमाता की छाछ का सेवन करें और रात्रि को सोते समय 1 गिलास गौमाता के दूध का सेवन करें। लेकिन इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि 11 के दिन गौमूत्र नहीं पीना चाहिए, भाद्रपद में दही नहीं खाना चाहिए और रात को सोते समय श्रावण में दूध नहीं पीना चाहिए। रात को सोते समय दूध लेना है लेकिन श्रावण में नहीं लेना। भाद्रपद में दही नहीं, श्रावण में दूध नहीं और 11 को गौमूत्र नहीं। और ये 3 नियम हमने आपको बता दिए। अब देखो मेरे भाई बहनों, पुराने जमाने में हमारे बाप दादा कुछ ऐसा ही करते थे। सुबह उठ करके जब खेत में जाते, बाड़े में जाते, गैया खड़ी रहती, गैया खड़ी होती तो सीधा ही गौमूत्र पी लेते थे 1 घुट। खेत जाते वक्त छाछ रोटी खा के चले जाते और रात्रि को सोते समय दूध में रोटी चुरके खा लेते। कहाँ सब्जियां खाते थे बना बना करके, कहाँ हरी सब्जियां थी, तो भी कितने हेल्दी एंड फिट हुआ करते थे। आज तो मेरे बाबा ने सुबह उठ करके कोई गौमूत्र पीता नहीं है, सब कटोरे भर भर के चाय। वैसे एक बात बताओ, हमने आपको चाय के लिए मना किया था, कितने लोगों ने चाय छोड़ी? 1 2, अच्छा, फिर जितने बैठे वो पूरी भीड़ है। आप लोगों को तो आज कथा में आने का भी अधिकार नहीं था। आप लोग कथा में क्यों आए? मेरे भाई बहन, जब गौ माता की इतनी दुर्दशा सुनने के बाद भी आपका मन चाय पत्ती को स्पर्श करने का होता हो, तो फिर आप लोगों को गौ कथा सुनने का अधिकार हमारे नजरों में नहीं है। आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की कथा में आकर के। आप लोगों को आराम से घर पे बैठ करके नाश्ता पानी करना चाहिए था। चाय नहीं छोड़ पा रहे हैं। कितने हम लोगों का विवेक नष्ट हो चुका है। जब मेरे भाई बहनों हमने कह दिया आपको कि चाय बुरी चीज है, चाय गंदी चीज है, और फिर भी हम लोगों का मन चाय पीने के लिए हो रहा है, तो फिर आपसे अधिक नशेड़े और कौन हो सकता है? आपसे अच्छा तो मेरे भाई बहनों एक शराबी है, जिसको कम से कम वो नशा मुक्त केंद्र में भर्ती करने के बाद कुछ दिनों के लिए तो असर रहता है। हम तो कथा सुन रहे हैं फिर भी हम पर असर नहीं हो रहा है, तो हमसे अच्छा तो वो शराबी दारुड़िया है जो थोड़े दिनों के लिए सही, 2-1 दिन के लिए तो नशा छोड़ देता है। और मेरे भाई बहनों एक बात बताइए, नशा करके आपको मिला क्या? चाय पी करके आज तक ऐसा कोई बंदा हो यहाँ पर कि साध्वी जी हमने चाय पी करके ये प्राप्त कर लिया, चाय पी करके हमने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, साध्वी जी हमने तो चाय पी करके फलाना पद की प्राप्ति कर ली, चाय पी करके हमने तो ये रिश्ता बना लिया। ऐसा अगर कोई है तो हाथ ऊपर करके कृपया दर्शन दीजिए। अगर आपको एक भी लाभ उस चाय पीने से हुआ हो तो फिर हम भी सोचते हैं कि हमको भी चाय पीनी चाहिए। एक भी नहीं है। बस वो गंदा पानी पीने में हम लोगों को इतना आनंद आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं। देख लीजिएगा मेरे भाई बहन, हमने तो बता दिया है। अब सामने कुआं है और आप लोगों की इच्छा है कि हमको कुएं में जाकर के कूदना है, तो बहुत अधिक तो मैं कैसे आप लोगों को रोक सकती हूँ? और इतना सुनने के बाद कुछ लोगों को हंसी आ रही है कि साध्वी जी हमको कितना
भला बुरा कह रहे हैं, और फिर भी मेरे भाई बहनों आप लोगों को हंसी आ रही है, तो मेरे नजरों में माफ करना, आपसे बड़े बेशरम कोई भी नहीं है। हम चाय पी रहे हैं। मेरे भाई बहनों, जो व्यक्ति चाय पीता है उसको कभी भी किसी संत को अपने हाथ से प्रसाद नहीं जिमाना चाहिए। जो व्यक्ति चाय पीता है उसे भगवान को कभी भी अपने हाथ से अभिषेक नहीं करवाना चाहिए। और जो व्यक्ति चाय पीता है मेरे भाई बहनों, उस व्यक्ति को कभी परमात्मा को भोग, भगवान को भोग भी अपने हाथों से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। उसके शरीर में नित्य प्रतिदिन गौ माता के खून का अंश जा रहा है। इसलिए आपके द्वारा ये की हुई चीजें सारी निरर्थक है। और भले ही आप करते रहो एज यूर विश, हम तो क्या कह सकते, लेकिन आपके द्वारा किया हुआ जप तप यज्ञ अनुष्ठान दान धर्म किसी भी काम का नहीं। तो चर्चा चल रही थी बीमारियों की। सुबह उठ करके सब कटोरे भर के चाय पी लेते तो गौमूत्र पीने की इच्छा किसकी होगी? दिन में छाछ पीने की किसको फुर्सत है मेरे भाई बहनों? इतना बड़ा मार्केट है और इतने जनरल स्टोर बढ़ गए हैं। बूढ़ी बूढ़ी दादियां भी अपने पोतों से पोतियों से ठंडा मंगवाती, जा छोरा थोड़ा ठंडा लेकर के आ जा। मतलब छाछ पीने की तो याद आती नहीं। और दूध रात्रि को तो क्या याद आएगा मेरे भाई बहनों? शाम होते ही 7 बजने से पहले पहले ठेके के बाहर बिल्कुल चक्का जाम हो जाता है। तो पिएंगे क्या? दूध? क्या खाक दूध पिएंगे? इसलिए बीमारियां लग गई। अब जो बीमारियां हमें लगी हुई है उस पर हम चर्चा करें, मुख्य मुख्य बीमारियों पर। अगर मेरे भाई बहनों किसी के तलवों में ज्यादा जलन रहती है, तलवे ज्यादा जलते हैं, ऐसे व्यक्ति को गाय माता के घी की तलवों पर मालिश करनी चाहिए। इससे तलवे की जलन खत्म होती। अगर किसी के एड़ी में ज्यादा दर्द रहता है, एड़ी दर्द करती है, और माता बहनों के एड़ी दर्द की समस्या तो बहुत पुरानी है, क्योंकि काफी बार दिन दिन भर घर के काम में खड़ा रहना पड़ता है। रिश्तेदार आ जाते, काम बढ़ जाता है, तीज त्योहार पर दिन भर खड़े होकर के रसोई का काम करना पड़ता है और फिर एड़ी में दर्द बढ़ जाता है। ऐसी माताएं तो सुबह उठ करके जब खड़े होना चाहती तो उनके एड़ी में कील की तरह चुभता भी है, थोड़ी देर तक तो खड़ी भी नहीं हो पाती, इतना दर्द होता है। ऐसी स्थिति में 1 लीटर गौमूत्र में 300 ग्राम नमक डाल करके उसका एड़ी पर अच्छे से सेक करें। ऐसा करने से एड़ी का दर्द खत्म हो जाता है। अगर किसी के पिंडली में तकलीफ हो, पिंडली में दर्द रहता है, बहुत सारे लोग रात को सोते समय पैर पटक पटक के सोते, इतना पैरों में पेन रहता है। 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण और 1 चम्मच शतावरी चूर्ण दोनों को मिलाकर के 400 ml गौ माता के दूध के साथ अगर पीते हैं तो ऐसा करने से पिंडली का दर्द भी खत्म होता है। अगर किसी के घुटनों में दर्द है, लिगामेंट्स की प्रॉब्लम होगी, ग्रीस खत्म हो गया और भी कुछ समस्या है, तो हल्दी, मेथी, सौंठ और देसी बबूल की फली का चूर्ण बना ले। 2 चम्मच चूर्ण 1.25 लीटर गुनगुने पानी के साथ ले ले। 1 घंटे बाद आधा कप गौमूत्र में आधा चम्मच अरंडी का तेल डाल के पिए। और रात्रि को सोते समय अश्वगंधा चूर्ण 1 गिलास गौ माता के दूध के साथ ले। देखिए मेरे भाई बहनों, शुरुआत के दिनों में कुछ दिनों तक उल्टी होगी। अगर कोई व्यक्ति गौमूत्र पीना प्रारंभ करे तो उल्टी हो सकती, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शरीर में जितना भी एसिड है, एसिडिटी आपको होती है, आपके शरीर में जितना भी आम्ल है, जहर है एक प्रकार का, वो सारा गौमूत्र बाहर निकाल देता है। और जब तक शुद्धता नहीं होती भीतर पूर्णतः वो जहर खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो जहर बाहर निकलता है। फिर कुछ लोग डर जाते कि हम तो गौमूत्र पीते तो हमको उल्टियां होती। ये उल्टियां और कोई नहीं, वो शरीर का जहर बाहर निकल रहा है। तो उससे घुटने के दर्द में भी काफी रिलीफ मिलता है। अगर किसी को पाइल्स की समस्या हो,
मल त्याग के समय खून आता हो तो नारियल की जटाई जो होती है उनको जला करके 2 चम्मच चूर्ण 1 कटोरा गाय माता का दही अथवा मक्खन के साथ ले ले तो पाइल्स की समस्या भी कंट्रोल होती है। अगर किसी के किडनी में पथरी है तो पत्थर चट्टा के 2 पत्ते आधा कप गोमूत्र के साथ ले। कितने भी बड़े एमएम की पथरी हो पिघल करके मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। अगर किसी के गले में समस्या है, आवाज बैठ जाती है, मुलेठी ज्येष्ठ मध्य जिसको कहते, छोटे छोटे टुकड़े करके गोमूत्र में भिगो दे, फिर 2-1 दिन गोमूत्र में रख करके उसको धूप में सुखा दे और जब भी जरूरत पड़े तो थोड़ी थोड़ी चूसे। ऐसा करने से आपके जो गले की समस्या है वो खत्म होगी। अगर किसी को जुकाम रहता है, सुबह स्नान के बाद और रात को सोते समय नाक में गौ माता का घी लगाएंगे तो जुकाम कंट्रोल हो जाएगा। अगर किसी के सिर दर्द है, 4 काली मिर्च, 5 तुलसी जी के पत्ते और आधा कप गोमूत्र अच्छे से उबाल करके पानी में डाल करके पीते हैं तो सिर दर्द भी खत्म हो जाता है। अगर किसी के बाल झड़ते हैं तो गाय माता की छाछ में मुल्तानी मिट्टी भिगो के रखे रात भर और उससे बाल धोने हैं। इससे बाल एकदम क्लीन हो जाएंगे। आजकल बहुत सारी चीजें आती है ना, कंडीशनर और भी बहुत सारी, थोड़ी हल्की हल्की गाय माता के घी की मालिश माथे पर करिए और फिर बाल धो लीजिए। 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि आपके बढ़िया मामला जम रहा है। अगर किसी के डायबिटीज है, सुबह उठ करके आधा कप गोमूत्र पीना है, मधुराशिनी वटी 2-2 गोली सुबह शाम लेनी है और शाम के समय गोबर का रस और उसमें करेले का रस मिला करके कदम ताल करनी है जब तक मुंह कड़वा नहीं हो जाता। ऐसा 1 महीने तक करेंगे तो धीरे धीरे आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी। अगर आपके कैंसर की समस्या है तो हीरे की भस्मी 1 ग्राम 100 ग्राम शहद में मिलाए, आधा चम्मच सुबह शाम ले। 1-1.5 घंटे बाद आधा कप गोमूत्र, आधा कप गोबर का रस और 5 बेलपत्र की चटनी बना के खाए। शाम के समय 31 शामा तुलसी के पत्ते 1 कटोरी गाय माता के दही के साथ ले। ऐसा करने से कैंसर की कितनी भी बड़ी गांठ हो पिघल जाएगी। तो दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है मेरे भाई बहनों जिसका इलाज गौ माता नहीं कर सकती। ये सारी चीजें एक किताब में लिखी हुई है। ये किताबें आपको जब आप ओंकारेश्वर कथा में पधारेंगे तो 100 रुपए में पूरा किताबों का सेट मिलेगा जिसमें 6 किताबें हैं। जो बाकी कथा मैंने आपको यहाँ सुनाई और जो सुनानी बाकी वो सारी वहां लिखी हुई है। फिर ये हो गई बीमारियां और अंत में आती है मृत्यु।